नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में देर रात तक चलता रहा चंद्रशेखर आजाद का धरना। रात 9 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की वार्ता। गुलदार से अब तक चली गई है 19 लोगों की जान। बिजनौर के नूरपुर में भारतीय किसान यूनियन की टिकैत ने जिलाधिकारी के नाम पुलिस को सौंपा। पन में मुख्यमंत्री से मिलने की जताई इच्छा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष ने ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से जिले में आ रहे मुख्यमंत्री से मिलवाने की मांग की। बिजनौर के नगीना रेलवे स्टेशन पर उस समय मचा हड़कंप जब जम्मू से हावड़ा जा रही हिमगिरी एक्सप्रेस के ट्रेन के पहिए में अचानक उठने लगा धुआं। धुआं देखकर गेटमैन ने नगीना स्टेशन पर दी सूचना। स्योहारा क्षेत्र के ग्राम सुमालखेड़ी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और उसके परिसर में बने सार्वजनिक धर्मशाला को हटाकर प्रदान कर रहा पंचायत घर का निर्माण। इसके बाद ग्रामीणों में पनपा रोष। निर्माण को रुकवाने की हुई मांग। पुलिस बल मौके पर मौजूद। चांदपुर में मेरठ वाया हस्तिनापुर मार्ग पड़ा खस्ता हाल। कोई अधिकारी नहीं ले रहा सुध। आने जाने वाले राहगीरों को हो रही भयंकर परेशानी। किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। इस वर्ष आई भयंकर बाढ़ के कारण सड़क की साइडों की मिट्टी काटने से हुए गहरे गड्ढे। धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में राष्ट्रीय गणित दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस भारतवर्ष के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। लोकसभा 6 से मुरादाबाद। भाजपा पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह उर्फ राकेश का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सांसद के निवास पर पहुंचकर हजारों लोगों ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुरादाबाद में RDSS योजना के अंतर्गत उपकरण बदलने का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था की लापरवाही से हरथला मंगल का बाजार, आशियाना फेज 1 और फेज 2 में 6 घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित। निर्धारित समय से 2 घंटे अतिरिक्त बिजली सप्लाई बंद होने से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। संभल पहुंचे पूर्व बाहुबली सांसद DP यादव। बोले, उपराष्ट्रपति लोकतंत्र के बड़े अधिकारी। नहीं होना चाहिए किसी का अपमान। विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। संभल पुलिस और इनामी बदमाश के बीच रात में हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश और एक सिपाही भी हुआ घायल, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया भर्ती। अमरोहा में कक्षा 4 के छात्र की गुब्बारा फुलाते समय हुई मौत। छात्र स्कूल से लौटने के बाद 1 रुपए का खरीद कर लाया था गुब्बारा। फिर बेड पर बैठकर गुब्बारा फुलाने लगा। तभी गुब्बारा मुंह में चला गया और सांस की नली में जाकर फंस गया। छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा में पालिका टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम से करीब 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन, दोने, चम्मच आदि किए जब्त। बरामद पॉलीथीन और अन्य प्लास्टिक सामान की कीमत बताई जा रही 7 लाख।
उधर अचानक हुई इस छापेमार कार्यवाही से आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। धामपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर 1 दर्जन लोगों ने रोडवेज बस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। देर रात हुई इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। हमलावर हमला करने के बाद रोडवेज कर्मचारियों को घायल कर मौके से फरार हो गए। बारात में शामिल होने आए इस झगड़े में 2 लोगों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। देर रात हुई इस घटना से रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार की देर रात 1 दर्जन से अधिक युवक लाठी डंडे तथा बेल्ट हाथ में लेकर रोडवेज बस डिपो पर पहुंचे। उस समय रोडवेज कर्मचारी दिन भर का कैश जमा करते हैं। आरोपियों ने इस टाइम पर सोमपाल सिंह तथा एक अन्य रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई इस घटना से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली के नांगलोई निवासी नसीर अहमद अपने परिवार के साथ धामपुर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। हमला करने वालों ने वरुण, नासिर तथा उसके पुत्र अजहर को भी बेल्ट से मारपीट कर घायल कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी रोडवेज इंचार्ज परविंदर कुमार को मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 तथा कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। देर रात हुई इस घटना से रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम सोमपाल सिंह। ये नहीं पता हमें झगड़ा किस वजह से बाहर हुआ है और बाहर किसी ने बता दिया कि रोडवेज के आदमी, इसलिए वे लोग अंदर आकर एक आदमी के चोट लग रही थी। उनमें से मैंने आकर बाहर, मुझे लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने कहा तू है, तू ही था ऐसा करके जो है वो चिपट गए। वो उनके साथ जो आदमी आए थे वो मारे। कितने लोग थे? मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। बहुत मैं पुलिस को फोन ही कर रहा था, बल्कि जो अपने नंबर से कर रहा था फोन। वहाँ इसमें बातचीत हो रही थी। उनके पास है। कितने लोग थे? 20-25 लोग आए थे। 25। धामपुर शुगर मिल की यूनिट DSM केमिकल्स में श्रीमान सहायक निदेशक कारखाना सुरेंद्र बहादुर के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुपालन में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का द्वितीय पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर रामानंद शर्मा, अग्निशमन अधिकारी धामपुर और उनकी टीम के द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद मॉक ड्रिल में प्रतिभाग किया गया। चूंकि धामपुर शुगर मिल की डिस्टिलरी इकाई अति खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आच्छादित है, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष में 2 बार ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का पूर्वाभ्यास किए जाने का प्रावधान है, जिसमें स्थानीय संकट समूह समिति के द्वारा भी प्रतिभागिता की जाती है। मॉक ड्रिल का आयोजन पैसो टैंको के पास किया गया, जिसमें धामपुर शुगर मिल के सेफ्टी ऑफिसर भरत भूषण बर्नी के द्वारा फैक्ट्री में स्थापित विभिन्न अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करके तत्काल आग बुझाने के लिए प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस अवसर पर डिस्टिलरी हेड जितेश गुप्ता, सेक्शन हेड कपिल देव सिंह और उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर उपस्थित मैकेनिकल टीम के मोहित वशिष्ठ के द्वारा सूचना पाने पर आग पर काबू पाने के लिए समस्त फायर उपकरणों को क्रियाशील करके सफलतापूर्वक उपकरणों का संचालन करवाया। अनसाइट इमरजेंसी प्लान का पूरा कंट्रोल यूनिट हेड सुभाष पांडेय के देखरेख में हुआ। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक विजय गुप्ता, डॉक्टर पंकज किशोर श्रीवास्तव, कमल सिंह पंवार, राणे सिंह, शरद गहलोत, संजय त्यागी, राजीव कौशिक, ओंकार सिंह, जयराम यादव, नरदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रवीण भारतीय, सुरेश मंत्री, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आसिफ, अर्पण सैनी, ऑब्जर्वर के रूप में तरुण राणा और वेंकटेश चलिकी आदि श्रमिक कर्मचारी उपस्थित रहे। मार्क ड्रिल के सफलतापूर्वक समापन के बाद अग्निशमन अधिकारी को जितेश गुप्ता एवं विजय गुप्ता द्वारा प्लांटर देकर के सम्मानित किया गया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। केमिकल यूनिट में
श्रीमान सहायक निदेशक कारखाना श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह के निर्देशन में यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें हमारे फायर ऑफिसर श्री रामानंद शर्मा जी उपस्थित हैं और हमारे जो दो ऑब्जर्वर हैं श्री तरुण राणा और वेंकटेश चालकी। मैं इन लोगों से चाहूंगा कि अपना जो है इस मॉक ड्रिल में अगर कोई कमियां या ऑब्जर्वेशन रही है तो वो उस पर प्रकाश डालें। इसका एक अभ्यास किया जाता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है एक्चुअल में तो क्या करना है किसको। तो इसमें क्योंकि अभ्यास है तो अभ्यास में ही हमें पता चलता है हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ताकि जब ये असली में हो या एक्चुअल में हो जाता है इस तरीके की कोई चीज़ तो हम वो गलतियां दोहराए ना उसको। तो जैसे आज ही की बात करते हैं, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे फर्स्ट एड वाला बंदा लेटा हुआ था तो एक आदमी उसी के बगल में खड़े होकर फोन पर लगा हुआ था, मतलब बात कर रहा था, जबकि एक इमरजेंसी रखी हुई है, एक आदमी वहाँ पे है। तो पहले हमें ये देखना है कि जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है उसके लिए क्या इंतजाम करने हैं। अगर हम खुद कर सकते हैं तो हमें खुद करना है, या हमें फर्स्ट एड वाली टीम को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ एक फर्स्ट एडर की जरूरत है। और वो आदमी वहाँ खड़े होकर अपने फोन पर कहीं और बात कर रहा था। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके की चीजें ये किया जाता है कि ये गलतियां हमारी जब एक्चुअल में कहीं पर हो तो गलतियां यहाँ पर ना हो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है। चांदपुर मेरठ वाया हस्तिनापुर मार्ग पिछले 2 वर्ष से चालू है। बाढ़ के दिनों में अप्रोच रोड काटने के कारण यह मार्ग बंद हो जाता है, जिस कारण आने जाने वाले राहगीरों एवं वाहनों को बहुत परेशानी होती है। चांदपुर से मेरठ जाने वाले यात्रियों को इस मार्ग से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें समय एवं पैसे की भी बचत होती है। इसलिए हर कोई यात्री वाया हस्तिनापुर होकर मेरठ जाना पसंद करता है। इस वर्ष आई भयंकर बाढ़ के कारण सड़क की साइडों की मिट्टी कट गई है, जिस कारण साइड में गहरे गड्ढे हो गए हैं। बिजनौर जिले की सीमा पर बनी पांडवनगर चौकी से गंगा के पुल तक सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग मेरठ द्वारा किया गया है। इस कारण इस सड़क की अनदेखी की जा रही है। 27 नवंबर को गंगा स्नान का विशाल मेला गंगा किनारे आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग अपनी सवारी से गंगा स्नान करने पहुंचे थे। सड़क को सही करने के लिए मेला आयोजकों ने सड़क पर मिट्टी डालकर रास्ते को सही कराया था। वर्षा आरतू आने में अब 5 महीने शेष रह गए हैं। अगर सड़क समय रहते सही नहीं की गई तो आने जाने वालों को परेशानी तो होगी, साथ ही हादसे भी हो सकते हैं। ग्रामीण एवं किसान यूनियन के लोगों ने मेरठ प्रशासन से मांग की है कि सड़क के गड्ढे भरकर सड़क की दोनों साइडों को सही कराए। सड़क को आवागमन के लिए पूरी तरह सही किया जाना जनहित में जरूरी है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नगर के भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज सेवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें चांदपुर नगर के मोहल्ला अंसारियान, इमामबाड़ा, जामा मस्जिद के रास्ते को घेर कर लगाए जाने वाले बाजार को हटाए जाने की मांग की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर को आदेश दिए थे कि वह इस बाजार को वर्तमान जगह से हटाकर अन्यत्र लगाने की व्यवस्था करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निवर्तमान उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष भारी फोर्स के साथ लेकर बाजार में पहुंचे थे तथा सड़क के दोनों और रास्ते में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी थी तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत कराया। निवर्तमान उप जिलाधिकारी ने इस संबंध में थाने में व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई थी, उनको न्यायालय के आदेश से अवगत भी कराया था। उस समय भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर बाजार में हड़कंप मच गया था। निवर्तमान उप जिलाधिकारी ने बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है। निवर्तमान उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकार एवं थाना अध्यक्ष के किए गए प्रयास को बाजार लगाने वालों ने निष्फल कर दिया है। अब बाजार में दोनों साइड में फड़ वाले फड़ लगाकर बैठते हैं, जिस कारण पैदल चलने वाले लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ है। बाजार का रास्ता इतना तंग हो जाता है कि इस रास्ते से भयंकर भीड़ के कारण जन सामान्य किसी भी कीमत पर निकल ही नहीं सकता। अगर किसी समय कोई अप्रिय घटना घटती है तो इस रास्ते से पुलिस की गाड़ी व फायर की गाड़ी का निकलना संभव ही नहीं है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। मुरादाबाद लोकसभा 6 के भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह उर्फ राकेश का जन्मदिन हर्ष उल्लास के साथ भाजपा समर्थक एवं सांसद के निवास पर पहुंचकर हजारों लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में कुंवर सर्वेश सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शेरकोट से पुरानी रियासत कुंवर ठाकुर संजय गहलोत अपने समर्थकों के साथ कुंवर सर्वेश के आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की पूर्व सांसद को सोल उड़ाकर सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। शेरकोट से पहुंचे कुंवर संजय गहलोत के साथ भाजपा वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह दारा, चंद्र प्रकाश उर्फ बिट्टू भाई, परवेंद्र सिंह, नवनीत राजपूत, शमीम अहमद, आयशा सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे। शेरकोट से रणजीत सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा में पालिका टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम से करीब 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन, दोने, चम्मच आदि जब्त किए हैं। बरामद पॉलीथीन और अन्य प्लास्टिक सामान की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर अचानक हुई इस छापेमार कार्यवाही से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पालिका टीम ने पॉलीथीन समेत अन्य सामान को जब्त कर लिया है। बता दें कि प्रदेश में पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंध चल रहा है। अमरोहा नपाप की टीम द्वारा आला अधिकारियों के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में मोहल्ला लकड़ा चुंगी इलाके में अकरम नाम के व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से करीब 3 ट्राली प्रतिबंधित पॉलीथीन समेत कई अन्य प्लास्टिक और पॉलीथीन युक्त सामान बरामद किया गया है, जहां से करीब 7 लाख रुपए कीमत की प्रतिबंधित पॉलीथीन व अन्य सामान बरामद किया गया है। उधर अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मचा है। पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश के बाद अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिले में यह सबसे बड़ी कार्यवाही है। टीम ने करीब 7 लाख रुपए कीमत की प्रतिबंधित पॉलीथीन युक्त सामान एक गोदाम से बरामद किया है। व्यापारी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर में राष्ट्रीय गणित दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह राष्ट्रीय गणित दिवस भारतवर्ष के महान गणितज्ञ निवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गलती दिवस के अंतर्गत प्रियंका स्कूल के कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी छात्र छात्राओं ने गणित विषय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से गणित विषय को उपयोगिता को दर्शाया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं ने नृत्य के माध्यम से गणित विषय संबंधित गणित सूत्र के गणनाओं को प्रदर्शित किया। कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्र छात्राओं ने गणित विषय अव महान गणितज्ञों के विषय विभिन्न योगदानों पर पोस्टर बनाकर अव आर्टिकल बनाकर गणित विषय के महत्व को दर्शाया। कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं ने गणित विषय पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 टीम बनाकर किया गया, जिसमें टीम आर्यभट्ट, टीम बोधायन, टीम भास्कराचार्य, टीम क्षीधराचार्य के बीच मुकाबला किया गया। प्रतियोगिता 4 राउंड में संपन्न हुई, जिसमें विजेता टोम आर्यभट्ट रहीं। इस अवसर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अदिति सिंह ने बच्चों के कार्यक्रम को सराहा व विजेता टीम को शील्ड देकर प्रोत्साहित किया। स्कूल प्रधानाचार्य DS नेगी ने परिवेश में गणित विषय के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में राजीव चौहान, मोहम्मद तबरेज खान, मुकेश कुमार रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल गणित विभागाध्यक्ष SK देवरा, DP सिंह, दीपेश कुमार, अरुण कुमार, अनुज कुमार, दुष्यंत सिंह, कौशल कुमार, अजय वीर सिंह, भावना अग्रवाल, सीमा अरोरा, पूजा गुलाटी, हिमानी कौशिक, कंचन शर्मा, अंकित कुमार आदि का सहयोग रहा। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम आज स्कूल में आपको? आज हम लोगों ने 22 दिसंबर को, क्योंकि सभी स्कूल नेशनल मैथ्स डे मनाते हैं, तो हमने भी आज, क्योंकि आज श्रीनिवासन रामानुजन जी का जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पर देश
में सभी स्कूलों में आज नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज सुबह से ही असेंबली से ही बहुत कार्यक्रम हुए एंड राइट फ्रॉम द मॉर्निंग वी हैड डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक फॉर क्लासेस 1st to 5th वी हैड मैथमेटिकल डांस, 6th to 7th we had poster making, then 8th class we had article writing on maths, class 9th के लिए हमने आफ्टरनून में we had kept the maths quiz और जिसका संचालन बहुत अच्छा हुआ। मैथ्स क्विज में हमने 4 अलग अलग टीमें बनाई और ये टीम अलग अलग जो भी मैथमेटिशियन रहे, साइंटिस्ट रहे, उनके नाम पे थे और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें प्रतिभाग किया और एक मैथ्स को कैसे रुचिकर बनाते हैं और कैसे मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट इसमें बच्चों का और इसमें किया जाए, इसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया। बच्चों की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रयास था, पूरा मैथ्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास था और बहुत सराहनीय काम किया सभी लोगों ने। तो यही मैं इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई भी देता हूं, अपने जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं, वहाँ के HODs हैं और उन सभी को, और वो सभी टीचर्स जिन्होंने एक बैकअप भी दिया। इसमें कंप्यूटर टीचर्स का भी हाथ है और जो बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा बनाया। धन्यवाद। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।